तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग कैसे करें, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। कॉलेज में कैसे एडमिशन लें, कितना सैलरी मिलता है कंप्लीट करने के बाद, और कितना फीस होता है कॉलेज में, ठीक है। तो पूरा इन्फॉर्मेशन हम आज बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो स्टूडेंट्स को नर्सिंग, हेल्थ केयर, मेडिसिन और पेशेंट केयर के फील्ड में प्रोफेशनल ट्रेनिंग देता है। इस कोर्स के बाद आप रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो, ठीक है। आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी देखना है, जो कि आपका योग्यता क्या है। देखिए, रिक्वायरमेंट डिटेल जो आपको मतलब एडमिशन के लिए चाहिए वो है 12 पास होना चाहिए पीसीबी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, ठीक है। मिनिमम मार्क्स जो है जनरल के लिए 45 से लेकर 50% तक, और एससी एसटी ओबीसी के लिए 40 से लेकर 45% तक आपको पास होना चाहिए 12th में। उसके बाद एज लिमिट है मतलब 17 साल कम से कम एडमिशन के टाइम, ठीक है। उस वक्त जो है आपको 17 साल आपका एज होना चाहिए, फिर एडमिशन ले सकते हैं इस मतलब कोर्स के लिए। मेडिकल फिटनेस यानी कि जो आपका फिजिकली मेंटली फिट होना ज़रूरी है। भाई, आप एक नर्स बन रहे हो, किसी पेशेंट को आप देखोगे, किसी पेशेंट को आप देखभाल करोगे, उसका मेडिसिन और सारी चीज़ें उसका ध्यान दोगे, तो आपको जो है मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आगे एडमिशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस आपको बताते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना। देखिए, कई सारे कॉलेज में जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। वहाँ पे आप एडमिशन अगर मिल जाता है तो आपको जो है मतलब कम फीस में मिल जाता है, ठीक है। एम्स बीएससी नर्सिंग होता है, ठीक है। उसके बाद नीट के कुछ कॉलेजों में जो है नीट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे नीट आप निकाल लेते हैं, कुछ नंबर्स आपके निकल जाता है, तो उसके थ्रू भी हो रहा है, ठीक है। स्टेट लेवल एग्ज़ाम जैसे कि एमपी में यानी मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग होता है, यूपी सीनेट होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। राजस्थान में बीएससी नर्सिंग होता है, और भी बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उसमें अलग-अलग तरीके से स्टेट वाइज़ एग्ज़ाम होते हैं एडमिशन के लिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी मतलब जैसे अगर मान लीजिए स्पेसिफिक एग्ज़ाम जैसे लाइक बीएचयू, जिपमर, ये सब जो यूनिवर्सिटी के लिए जो है आपका एग्ज़ाम होता है। काउंसलिंग एंड कॉलेज अलॉटमेंट, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि आपका 10th और 12th मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। डोमाइसिल यानी कि आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये चारों चीज़ें जो है, चारों पाँचों चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए। देखिए, कोर्स स्ट्रक्चर एंड सब्जेक्ट्स, क्या-क्या आप कोर्स में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 4 साल का ये कोर्स है, नो इंटर्नशिप इंक्लूडेड, ठीक है। आपको जो अलग से इसमें इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं है। मेन सब्जेक्ट आपका क्या-क्या है, वो है एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ये सब आपके मतलब सिलेबस में सब्जेक्ट है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, सब सारे सिलेबस में है। ओबेस्ट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल और नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स और मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर क्या-क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। टाइप ऑफ कॉलेज, ये डिपेंड करता है कॉलेज पे, ठीक है। अगर गवर्नमेंटेड है तो इसमें 5,000 से लेके 40,000 तक, प्राइवेट है तो इसमें जो है 70,000 से लेके 2 लाख रुपए तक बीएससी नर्सिंग के लिए। अब मैं आपको कुछ कॉलेज जो रिकमेंड करूँगा वो, ठीक है, वो टॉप कॉलेजेस है इंडिया के बीएससी नर्सिंग के लिए। एम्स दिल्ली एंड अदर ब्रांचेस, जो भी एम्स में आपका अलग-अलग ब्रांचेस हैं कि हर स्टेट में, कई सारे स्टेट में है, तो एम्स में आपको जो है अच्छा खासा उसमें आपका मतलब एडमिशन हो जाता है, तो बहुत बेहतर है। उसके बाद पीजी पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ है, सीएमसी वेल्लोर है, ठीक है। उसके बाद बीएचयू वाराणसी है, जिपमर पंडुचेरी है। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में है। आर्मेड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एएफएमसी पुणे में है, ठीक है। ये सारे आपके कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो एक आप अच्छा खासा एक नर्स आप बनेंगे, और आपका हर जगह पे जो है मान्य और सारी चीज़ें आपको जो अच्छे तरीके से जो है मतलब मिल जाएँगी। करियर स्कोप एंड जॉब, और देखिए जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ जो है काफ़ी सारे हैं। जैसे गवर्नमेंटेड में जो है आपको गवर्नमेंट के लिए आपको स्टाफ नर्स थ्रू स्टेट पीएससी, जैसे रेलवे हो गया, पीएससी हो गया, एससी इस ईएसआईसी हो गया, एआईएमएम्स हो गया, ठीक है। इन सारे जगहों पे जो बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, अभी काफ़ी वैकेंसीज भी आई हैं, ठीक है। एम्स में आई है, रेलवे में आई है, तो उसमें जो है बीएससी नर्सिंग आपको मतलब कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के लिए आप हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एएनएम जीएनएम के सुपरवाइजर आप बन सकते हैं। मिलिट्री नर्स, एएफएमसी, इंडियन आर्मी नर्सिंग, इन सारे में जो है आपका अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जॉब में जैसे
प्राइवेट में हॉस्पिटल स्टाफ नर्स अपोलो में, चाहे फोर्टिस में, चाहे मैक्स में आप जो है एक अच्छा स्टाफ नर्स बन सकते हैं, ठीक है। आईसीयू नर्स बन सकते हैं, ओटी नर्स बन सकते हैं, पीडियाट्रिक नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर, आफ्टर एमसी नर्सिंग, जैसे आप पढ़ा भी सकते हैं नर्सों को, ठीक है। आप अगर बीएससी नर्सिंग करने के बाद मतलब मास्टर ऑफ नर्सिंग कर लेते हैं तो हेल्थ ब्लॉगर आप बन सकते हैं, एजुकेटर बन सकते हैं, ठीक है। मेडिकल बीपीओज आप बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में आप जा सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में आप मतलब जॉब कर सकते हैं। फ्यूचर स्कोप आपका क्या क्या बन सकता है, जैसे मान लीजिए अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हैं, ठीक है, हायर स्टडीज़ के लिए, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कुछ और आगे पढ़ना, तो आप जो है एमएससी कर सकते हैं, नर्सिंग स्पेशलाइजेशन इन एनी फील्ड, जैसे क्रिटिकल केयर में, पीडियाट्रिक में, साइकेट्रिक में आप जो है एक स्पेशलाइजेशन, मतलब जैसे कि एक स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं इन सारी जगहों पे, ठीक है। उसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, जो कि 2 साल कोर्स है, जीएनएम होल्डर्स, जो कि जीएनएम अगर जो किया रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये है। उसके बाद एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं आप, फॉर एडमिन जॉब्स, ठीक है। पीजी डिप्लोमा कोर्सेज आप काफ़ी सारे हैं, तो उसमें आप करने के बाद कर सकते हैं एडमिशन आप। आईसीयू, इमरजेंसी, डायलिसिस नर्सिंग, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे जगहों पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है मिल सकता है स्कोप आपका। फिर उसके बाद पीएचडी नर्सिंग फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च करियर आप आपका चूज़ कर सकते हैं, बन सकते हैं उसमें भी। अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या है, जैसे बाहर विदेश में जाने के लिए क्या-क्या है, तो कंट्रीज़ लाइक कनाडा और यूके, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएई, यूएसए है। देखिए वहाँ पे जो काफ़ी सारे इंडियन नर्सेज़ को जो है वो अच्छा खासा पैसा भी देते हैं और उनको जो है हायर भी करते हैं, ठीक है। आपको मतलब बाहर कंट्री में जाने के लिए आईएलटीएस और TOEFL टोफेल जो है आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्लियर NCLEX-RN वहाँ का टेस्ट होता है, ये सीबीटी टेस्ट है, ठीक है। कंट्री स्पेसिफिक, यानी हर कंट्री में नहीं है, किसी-किसी कंट्री में ये सब है तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएँगे, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग काउंसिल ऑफ दैट, उस कंट्री में आप एज ए नर्स आप मतलब रजिस्टर्ड हो जाएँगे तो आपका वहाँ पे अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, ठीक है। बीएससी के बाद सैलरी आपका इंडिया में जो है, देखिए जब स्टाफ नर्स आप बनेंगे तो 25,000 से लेके 45,000 तक, आईसीयू नर्स बनेंगे तो 35,000 से लेके 60,000 तक, सीएचओ बनेंगे तो 20,000 से लेके 35,000 तक। नर्सिंग ट्यूटर यानी कि नर्स को अगर आप पढ़ाते हैं तो एज ए नर्स तो 30,000 से लेकर 50,000 तक। अगर आप विदेश में चले जाएंगे जैसे कनाडा, यूके, सेक्टर मतलब किसी भी और मतलब कंट्री में, तो वहाँ पे 2 लाख से लेके 6 लाख तक आपको पर मंथ मिलेगा, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स जान लेते हैं, तो प्रोज में आएगा स्टेबल एंड रिस्पेक्टेड करियर, हाई डिमांड इन इंडिया एंड एब्रॉड। देखिए काफ़ी सारे इस पे जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए एक अच्छा मतलब आपका करियर है, ठीक है इसमें। और आपका जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इंडिया में भी और बाहर में भी। गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ जाती है। स्कोप फॉर हायर एजुकेशन भी आप कर सकते हैं, जैसे कि एमएससी कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर आगे चल के आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए कॉन्स क्या है, जैसे फिजिकली एंड इमोशनली डिमांडिंग, जैसे देखिए आप कहीं पर भी हॉस्पिटल में काम करेंगे तो आपको फाइल मेंटेन करना है, पेशेंट को ध्यान देना है, ठीक है। अगर कुछ हो जाता है तो आपका पूरा प्रेशर आप ही के ऊपर आएगा। उसके बाद लॉन्ग वर्किंग आवर्स, देखिए 10 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आपका ड्यूटी रहता है, 12 घंटा किसी-किसी हॉस्पिटल में, किसी-किसी हॉस्पिटल में 14 घंटा हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें लॉन्ग आवर्स आपको देना पड़ता है। नाइट शिफ्ट भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप एज़ अ नर्स आप कहीं पर भी रहेंगे तो आपको नाइट शिफ्ट भी करना पड़ेगा। और कुछ सवाल आते हैं जो मन में, वो है बीएससी नर्सिंग बेटर है या जीएनएम? तो देखिए बीएससी नर्सिंग ज़्यादा एडवांस और डिग्री कोर्स है, ठीक है, इसलिए बेटर करियर ग्रोथ और सैलरी मिलती है, ठीक है। उसके बाद क्या बॉयज़ भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। नर्सिंग एक जेंडर न्यूट्रल प्रोफेशन है। बॉयज़ भी मतलब लड़के भी जो है बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सवाल लोग पूछते हैं कि क्या लड़के भी कर सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल कर सकते हो आप, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के बाद डॉक्टर बन सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन आप एडवांस नर्सिंग रोल्स में जा सकते हैं, जैसे कि नर्स प्रैक्टिशनर एक्सेट्रा। डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस ज़रूरी है, ठीक? यानी कि जो भी आयुष है, आयुष से रिलेटेड जो भी कोर्स आप कर लेते हैं तो उसमें जो है आप डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। और उसका कंक्लूजन क्या-क्या है? बीएससी नर्सिंग एक रिवार्डिंग और एवरग्रीन प्रोफ़ेशन है, जिसमें आप हेल्थ सेक्टर का हिस्सा बनकर लोगों की मदद कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट हेल्थ केयर, पेशेंट केयर और मेडिकल फील्ड में है, तो ये आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। कोई भी और कन्फ्यूज़न आपको आता है, कोई दिमाग में और भी कोई सवाल आपको आता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपको ज़रूर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो भी आपको क्वेश्चंस रहेगा, मैं जवाब दूँगा कमेंट में, ठीक है। और भी अगर आपको कोई चीज़ पूछना-वूछना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपका हो गया बीएससी नर्सिंग का पूरा फुल इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गया होगा तो आप बताइएगा, मैं उसे और भी कंटिन्यू कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।